जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं और मेरा परिवार लगभग 12-13 सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हमने गुरुजी से जब तब ध्यान काफी कुछ सीखा है और निरंतर उसे अपने जीवन में धारण भी किया है। हम काफी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। काफी भक्तों को हमने ये देखा कि संतान के प्रति काफी चिंतित रहते थे, क्वेश्चन करते थे कि भाई गुरुजी हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या नौकरी नहीं लग रही है, या स्वास्थ्य खराब है, या शिक्षा खराब है, ये पढ़ नहीं रहा है, या हमसे अपशब्द बोल रहे हैं, या गलत संगत में पड़ गए। तरह तरह के प्रश्न थे। हम यहाँ बैठे रहते थे, गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। साथ में ये भी देखते थे कि भाई ये जो बाहरी समस्या है या पारिवारिक समस्या जो है बच्चों के प्रति है, ये काफी चल रही है। तो गुरुजी से मेरा ये प्रश्न था कि एक अच्छी संतान कैसे प्राप्त हो सकती है। कि पहले अगर हम प्राचीन काल में देखें तो अच्छी संतानें होती थी, या तो अच्छी होती थी, जैसे मान लो राम को देखें, रावण को देखें तो अच्छी थी, पर उसका एक एम था कि भाई मुझे ये चीज पानी है, तो उसके लिए वो बुरी संगत में था। लेकिन वैसे अगर वो देखे, उसकी भी पूजा होती है। बिसरक में रावण का मंदिर है, पूरी भगवान की तरह उसकी पूजा की जाती है। तो मेरा गुरुजी से यही प्रश्न था कि अच्छी संतान कैसे प्राप्त हो, क्योंकि अच्छी संतान होगी तो वो अच्छा नागरिक बनेगा, और अच्छा नागरिक ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो गुरुजी ने बताया कि जब स्त्री गर्भ धारण करती है, अगर गर्भ में जब उसके पेट में बच्चा होता है, गर्भ में होता है, अगर उसी टाइम पे वो पूरे एनर्जी के साथ जब तब ध्यान करे, उसका परिवार उस बच्चे के लिए पूरा जब तब ध्यान करे, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि ग्रह दोष जो होते हैं, कि मंगली हो गया, काल सर्प दोष हो गए कुंडली में, पितृदोष हो गए, ये सभी जो होते हैं क्या उसके जीवन को डाउन कर देते हैं। क्योंकि कुंडली भी हम देखते हैं कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बताया जाता है कि भाई इसके जोड़े चढ़वाओ, सर्प के जोड़े। पितृदोष बताया कि उसके कारण इस पर क्या है, विपत्ति आई हुई है, जो भी उसके ग्रह चल रहे हैं, मांगलिक है तो विवाह में वो हो रहा है। तो इसी सब को लेकर मेरा प्रश्न होता था कि भाई अच्छी संतान कैसे प्राप्त की जाए। तो गुरुजी ने यही मुझे बताया कि अगर माँ स्ट्रांग होती है, जैसे हम देखते हैं कि जीजाबाई थी, स्ट्रांग थी, महिला थी वो, तो शिवाजी उत्पन्न हुए, विवेकानंद देखें, दयानंद देखें, तो सभी की क्या है कि माँ कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, कि जब तब पूजा में बहुत ही विश्वास करती थी वो। तो गुरुजी ने यही बताया कि जब भी कभी गर्भ धारण हो तो उस टाइम पे पूरे जब तब ध्यान करना चाहिए, पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने बच्चे के अंदर लगा देनी चाहिए, ताकि उसका कोई भी ग्रह दोष है तो वो पॉलिश हो जाए। तो उसी चीज को लेकर मैं यही है कि जब मेरा गर्भ धारण हुआ, बच्चा आया पेट में, तो मैं पूरे 9 महीने मुझे ये होता था कि अगर कहीं निंदा भी हो रही है तो मैं सुनती नहीं थी। कि यही था कि अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, और अच्छी बातें करो, कि ताकि ये कि बच्चे के अंदर भी अच्छी चीजें जाए। पहले से हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसे अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा ही पढ़ना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश यही रहती थी पूरे 9 महीने जब तक था ये, कि मैं भी अच्छा ही देखूं, पूरा जब तब ध्यान करूं, आध्यात्मिक किताबें पढूं, अच्छा देखूं। टीवी में भी, इवन टीवी में भी अगर कुछ ऐसी गलत चीजें आती थी तो मैं बंद कर देती थी टीवी। तो ये जब अमोघ मेरा बेटा जो है जब था पेट में, तो उसी दौरान क्या हुआ, मैं जब तब ध्यान करती थी, मुझे शिव जी के दर्शन होते थे। नाग देवता दिख रहे हैं, शिवलिंग दिख रहा है, शिव जी दिख रहे हैं, कि मैं कहीं दान कर रही हूँ शिव जी के उसमें। तो मैं गुरुजी को बता दी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि चलो व्रत करना शुरू कर दो, अगर शिव जी इतने ज्यादा दिख रहे हैं। तो 16 सोमवार की मैंने व्रत करे, तो उसी दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी, मतलब शिव जी के उसी में ही व्रतों के टाइम पर ही। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मतलब और ज्यादा मेरी श्रद्धा होती चली गई, कि गुरुजी ने बताया कि और अच्छी मतलब संतान मतलब होनी चाहिए, कि उसके सारे के सारे ग्रह दोष खत्म हो। तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि जितनी ज्यादा मतलब मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी इसको दे सकूं, तो उतनी ज्यादा देती रहती थी इसको। तो फिर इसकी जैसे ही जब डिलीवरी के टाइम पे भी ऐसा मतलब ये संयोग हुआ, या क्या कहे कि 7:15 के बीच में ये हुआ था। हॉस्पिटल के पास ही एक मंदिर था, तो जैसे ही मतलब ये आया बाहर तो घंटे बजने लगे। तो डॉक्टर भी ये कहने लगी कि देखो महाराज जी आ गए हैं, कि घंटे हमें सुनाई दे रहे थे कि घंटे बज रहे हैं। और यहाँ इसके माथे पे तिलक था एक, वो उस टाइम पे बहुत ही दिखता था। अब तो खैर हल्का हो गया कि बिल्कुल ये तो साक्षात महाराज जी आ गए हैं कोई, कि ये हो गया। तो मैंने कहा ये फल देखो इसका, कि भाई अगर भगवान दिख रहे हैं, गुरु जी की कृपा है, या अपना भी पूरा मेरा यही वो रहता था कि पुण्य आत्माएं जो भी आए। तो यही मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि अच्छी अगर उत्पत्ति होगी, अच्छी संतान आएंगी तो अच्छे नागरिक बनेंगे, और उससे अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये एक हमारे 87वें मिशन का ये भी एक पार्ट है कि समाज जो है अच्छा बने, क्योंकि जहाँ अच्छा समाज रहेगा तो शांति उतनी ही रहेगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी की पूजा करता हूँ, मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ। भगवान जी उधर सब में आते हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तुम सिद्धाय नमः।